2020 से लेकर 2023 वाली कमेटी बना, उनको मैं इतना ही बोला। तो उसको पकड़ने के बाद भी मैंने उनको बोला किधर है, तो यहाँ पे मैंने आरटीआई डाला, उसका कोई जवाब नहीं। जो आगे आएगा तो दो लेडीज को आगे भेजते हैं कि उनको टारगेट करने के लिए। मिलकर एक लेडी को मारा था। इन सब ने हम लोगों पे अटैक किया। यहाँ पे पूरा मेरा ब्लड भी 40 लोगों का ग्रुप, वो ग्रुप से ही उन लोग अटैक कर मार खाते खाते ए विंग से होते हुए वो अपने घर की तरफ चल दिए। मेरे को बोलता है कि कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुमसे जान से मारेंगे। हर शनिवार शुक्रवार वो लोग दारू पीते। हमको इनका यही नहीं समझ में इनका प्लान क्या है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते दिनों ग्लोबल सिटी का एक मसला जो हमने आपको दिखाया था, कॉस्मोस लेजेंड इमारत का, जहां पर दो पक्षों में मारापीटी का जो मसला है वो सामने आया था। बोलिंज पुलिस स्टेशन के प्रांगण में हमने वो आपको खबर दिखाई थी। आज फिर हम बोलिंज पुलिस स्टेशन के प्रांगण में ही उपस्थित हैं। इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पर दूसरा पक्ष उपस्थित है। अभी आपने एक पक्ष देखा था, ये दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाहता है। जानते हैं क्या कुछ मसला है। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रगन शिवगन, मैं कॉस्मोस लेजेंड में रहने वाला हूँ। आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। मेरे ऊपर इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि 2020 से जो बिल्डर ने फॉल्ट की है, तो इनलीगली कमेटी बना के अभी तक लेखा जोखा देते नहीं। और अगर हम लोग कोई भी हिसाब मांगने जाएंगे तो उनको टारगेट करते हैं। और टारगेट करने के लिए पहले वो जो लेडीज है, प्रियंका पांडे और निकिशा हिरीश नगर का, उनको आगे करते हैं। वो लेडीज हमेशा मीटिंग बोलो या कुछ भी बोलो, पहले आगती है, झगड़ा करने के पीछे लगती है। महिलाओं के साथ में आपने बदतमीजी की है, आप लोगों ने बदसलूकी की है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है। नहीं मैडम, ये पूरा झूठा है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा आवाज दबाने के पीछे है। उनका मेन टारगेट मैं हूँ। मेरे बाद ये लोग टारगेट होगा कि 2020 से मैंने उनको बोला कि मुझे ऑडिट दो, स्टेट ऑडिट दो, और लेकर जो भी आज नोटिस देके लीगली भेजा था मैंने, उनका कोई जवाब दिया नहीं है। और उन्होंने अपना मेंटेन अभी तक भरा नहीं, इसलिए लोग जवाब देते नहीं है। और बिल्डर ने क्या किया है, बिल्डर भाई विनोद जायसवाल जो बिल्डर का नौकर है, उसका नौकरी करता है प्रदीप मिश्रा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ पुरावे के साथ। बिल्डर ने आज तक कंस्ट्रक्शन मीटर के ऊपर डुप्लीकेट मीटर लगा के लोगों को घर के लिए लाइन देके उन्होंने पूरा लूटमार बचाया। बाद में बिल्डर ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने नाम से मेंटेनेंस लेता है अपने अकाउंट में 2020 से लेकर 2023 तक का। तो मैं इतना ही बोला कि आप ये क्या बात है, तो वो मुझे बोले तुमको जो करना है करो, हम कोई हिसाब दूंगा नहीं। बाद में कंस्ट्रक्शन मीटर का 3 मीटर था, वो चौथा मीटर लगा के लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसा लूटा लूट करते थे। तो उसको पकड़ने के बाद भी मैंने उनको बोला किधर है, तो यहाँ पे मैंने आरटीआई डाला, उसका कोई जवाब नहीं। बिल्डर के खिलाफ मैंने पुलिस थाने में तकरार किया हूँ, उसका भी कोई जवाब नहीं है। बिल्डर हमेशा ये लोग क्या करते हैं, राजनीतिक से दबाव या हर दबाव करके हमको यहाँ पे सिर्फ टारगेट किया जाता है। अब प्रदीप मिश्रा ये काम करता है कि जो भ्रष्टाचार किया है बिल्डर के साथ मिलके, वो आना नहीं चाहिए करके वो मेरा आवाज उठेला दबाने को देख रहा है। और यहाँ पे जो पुलिस थाने में भी वैसा ही करते हैं। गए टाइम पे देखो ये लेडीज को मारा था, उनको पूछो क्या हुआ था, क्या घटना थी। शिव जयंती को 19 फरवरी 2025 की बात है। हम मार्केट से आ रहे थे, प्रदीप मिश्रा और ये मांडले और उसके हस्बैंड, ठीक है। और ये लोग आए, जरा बात करनी है, साइड में लिया। P1 में जो सामने की लॉबी है वहां पे बोले। फिर उतने में वो निकिशा नागरकर आई, एकदम ताव ताव से, ऐसा लग रहा था कि मारने वाली है क्या, ऐसा ही उसका पूरा वही था। और फिर मेरे हस्बैंड पे चढ़ के बात कर रही थी, तू क्या ऐसा कैसा वीडियो ये डाला, ऑडियो डाला, तू मेरी बदनामी कर रहा है, ऐसा। लेकिन ऑडियो भी नहीं था। ऑडियो में सिर्फ इतना था कि प्रियंका मांडले जो पीयूष मेहता के ऑफिस में काम करती है। गलत बात है क्या? वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। वीडियो वायरल वो था कि इन लोगों ने मिलकर एक लेडी को मारा था, तो हम सोसाइटी के ग्रुप में डालेंगे, ये बोला था, ठीक है। तो उसने उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाल के उन्होंने कट रचा और हमको टारगेट किया। मेरी लड़की, मैं और हम तीनों गाड़ी से आ रहे थे, साइड में लेके प्रियंका मांडले के हस्बैंड ने, और बाद में फिर निकिशा नागरकर उसके हस्बैंड ने, और प्रदीप मिश्रा ने, निकिशा नागरकर, पीयूष खामकर, इन सब ने हम लोगों पे अटैक किया। बाकायदा सीसीटीवी में दिख रहा है। और इस निकिशा नागर ने मेरे बाल खींच के जो दीवार है पूरा उससे ऐसे मुझे पिटा। यहाँ पे पूरा मेरा ब्लड भी, मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो भी। लोग अकेले बात नहीं करते, 40 लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप से ही उन लोग अटैक करते हैं। और इन लोगों ने पहले ही सोच के रखा था कि हितेश विठल मिर्गुले को मारना है, इसलिए उन्होंने मारा, ठीक है। और ये सब किया, प्लान से किया। और हमेशा यही, इसने पिया है, इसने किया है। इनके हस्बैंड पीते नहीं हैं क्या? इतने दूध के धुले हुए हैं। अगर कोई इंसान पिया होता तो तभी के तभी उसको भी रिप्लाई दे, लेकिन मेरे मिस्टर ने एक हाथ भी किसी पे नहीं उठाया। मार खाते खाते ए विंग से होते हुए वो अपने घर की तरफ चल दिए। और ये दोनों और चारों लोग
मुझे मार रहे थे। इसके हस्बैंड ने भी, इन दोनों के हस्बैंड ने मुझ पर विनय भंग भी किया है। इसका भी मैंने कंप्लेंट किया है। पुलिस स्टेशन आई, मेरी कंप्लेंट ले नहीं रहे थे। 9:45 से लेके 4:30 बजे तक हम यहाँ पे थे, हमारी कंप्लेंट लो निकल नहीं। मैं बोली जब तक मेरी कंप्लेंट नहीं लेंगे तब। ये है कि पुलिस ने हमको बीएमसी के हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट वगैरह करवाया और जो भी तो नियम ये करवाना ही हाँ पड़ता है। हाँ वो उन्होंने किया। अड़ गई मैं, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। एट लास्ट उन्होंने मेरी एफआईआर ले ली। जहाँ पे स्पर्श नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी स्पर्श किया। मेरी चैन चली गई। शिवगन भाऊ से मैंने ईएमआई के पैसे लिए थे, मेरा 25,000 समथिंग ईएमआई है, वो उन्होंने मुझे दिया था। वो पर्स भी मेरा गिर गया। गिरा कि इन लोगों ने चोर लिया ये बता नहीं सकते। पुलिस ने भी धाराएं ऐड करनी थी, सिंपल धाराएं, सिर्फ मारी पीट। और धाराएं ऐड करने के लिए मैडम मैं 15 दिन पुलिस स्टेशन के आगे पीछे चक्कर काट रही थी। डीसीपी के पास लेटर लिखा, फिर डीसीपी से लेटर आया, फिर इन्होंने वो धाराएं ऐड की। क्या कहेंगे, अभी जो बीते दिनों की घटना थी वो घटना क्या थी? किसने मारा पीटी की थी? कैसा बम्बू हुआ लेकर था? मारने का कुछ वीडियो था जिसमें आप बम्बू से मार रहे थे, क्या घटना थी? ऐसा हुआ था, मैं बोरोली गया था, मेरे को रोज ये आते जाते मेरे को गाली गलौज करता है, कभी माँ बहन के ऊपर गाली देते हैं ये लोग। कौन? प्रदीप मिश्रा, महेश मांडले, ठीक है, फिर वो निकिशा नगरकर, इन लोग के ग्रुप में 15-16 लोग हैं। वो लोग हमको टॉर्चर करते हैं। मेरे घर पे भी आए थे लोग। तो बोलता है कि कंप्लेंट वापस लो नहीं तो तुमसे जान से मारेंगे। तो और रेमन जा बोल रहा था तुम नीचे मिलेगा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक ही सोसाइटी में रहते हैं, जो भी बात करना है मीटिंग लेके बात किया जाता है। ये लोग ने पहले से झोल किया है। ऑलरेडी अमर शिंदे जो रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्होंने भी इनको बर्खास्त किया है। मेरे को बताइए अदिति जी, ये लोग बर्खास्त हुए तो कुछ काम में दखल अंदाजी करने में इनको राइट है नहीं है, ठीक है, तो फिर भी काम में इंटरफेयर करते हैं। और 3 विंग है तो 4था मीटर ये लोग लगा रहे हैं, 4था मीटर का पैसा ले रहे हैं, फिर डबल कलेक्शन लिया है पानी का। आप लंबे समय से डिफॉल्टर हैं सोसाइटी में। देखो मैडम, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैडम देखिए मैं डिफॉल्टर हूँ क्या नहीं है। अभी तो मैं डिफॉल्टर, ये लोग बोल रहे, ये लोग खुद डिफॉल्टर है। ये लोग ने खुद मेंटेनेंस भरा ही नहीं है। 2020 से 2025 तक 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया है इन्होंने लोगों को। ये देखो मैं डिफॉल्टर हूँ क्या, देखो मेरा नाम हितेश है, 0 है मेरा मेंटेनेंस, ठीक है। मैंने बिल्डर को ऑलरेडी 2 साल का मेंटेनेंस पेड किया था, तो फिर भी ये लोग मेरे को जबरदस्ती मेंटेनेंस भेज रहे। औरत को तो ऐसा पीटा था वो लोग ने, चप्पल से मारा था, उसके हस्बैंड को भी मारा था ये लोग ने, क्योंकि वो लोग ने क्या किया, हिसाब मांगा खाली। वो बेचारा भाड़ोत्री था, बोलते पानी क्यों नहीं आ रहा, उसने पूछा तो औरत को भी ये लोग नहीं मांगा। वो वीडियो मेरे पास है, मैंने वही पूछा था ग्रुप में डालू क्या वीडियो, जो औरत को अपने मारा है, उसके हस्बैंड को मारा है अपने घर में घुस के, वो वीडियो डालू क्या? वही डाला था। वो गलत इंजाम लगा के कुछ भी फंसाने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको गाली गलौज की जाती है, तो क्या आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे? आप बम्बू लेकर जो मार रहे हैं, वो वीडियो जो आया है उस पर क्या कहेंगे? मैडम देखो कैसा हुआ था, मेरे को गाली दिया, मैंने बोला गाली किसको दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला तेरे को दे रहा है, क्या करेगा, क्या उखाड़ेगा, ठीक है। मैं बोला देखो जो भी है, मैंने बाम्बू नहीं मारा, उसने सबसे पहला मेरे को साइकिल फेंक के मारी, फिर उसके हाथ में भी बाम्बू था, मेरे हाथ में भी लगा है, ठीक है, और मेरा मेडिकल भी हुआ है। मैंने भी एफआईआर दर्ज की है क्रॉस में, उनके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी एफआईआर हुई है। वो कोर्ट देखेगा कौन सच है कौन झूठ है। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि पहली बार ये प्रदीप मिश्रा हो तो भ्रष्टाचार है, मेरे पास पुरावे आपको देता हूँ। और ये लोग 17 जन जो कमेटी बनाए उन्होंने अभी तक का एक भी मेंटेनेंस भरा नहीं है और हमको डिपोर्टर बोलते हैं। हमने मेंटेनेंस पूरा भरा हुआ आपको पुरावा देता हूँ। और दूसरी हो गया कि 28 रुपया जो भाड़ा था किसका बिल्डर लेता था, कुछ ठहराव कुछ नहीं है। जो मीटिंग है ना, कुछ अपने दिल से जो मांगता है सब बढ़ाते गए, मनवानी करके ना फैसिलिटी है 3,000, 3,500, 4,000। और जहाँ पे लोग का ट्रांसपोर्ट का फी रहता है 25,800, ये प्रदीप मिश्रा क्या करता है, आप सबके घर में जाएगा, उसको धमकी देगा, अगर तुमको मांगता है ट्रांसपोर्ट करके मांगता है, मुझे 40,000 दो, 45 दो, 50 दो, ऐसा करते चलता है। पानी का टैंकर का पैसा बोन कर रहा था बिल्डर, तो उसने वो कम करके 60-40 का काम किया। वो पकड़ाने जाए करके ये सिर्फ हमको टारगेट करता है। रह गई पीने का बात, ये लोग ऊपर गच्ची के ऊपर जाकर टेरिस के ऊपर रोज हर शनिवार शुक्रवार वो लोग दारू पीते हैं। और नीचे जो 8वां माले पे वहाँ पे ये लोग पूरे कमेटी लोग दारू पीते हैं। अब कुछ बोलना चाहे और जो बोले निकिशा नगरकर, प्रियंका, उनको आगे करते। वो हमको इनका यही नहीं समझ में इनका प्लान क्या है। और एक ऐसा हमारी सोसाइटी में बंदा आया है, जाओ जो करना है करो, मैं 2-3 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार है, क्या होगा मेरे, क्या करेंगे ये लोग मैं देखता हूँ, ऐसा बात करता है। लेकिन अब उसका नाम नहीं लेता हूँ। 2 एफआईआर है, 880 है, लेकिन कभी अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। बोल देते हाँ हम इनको तड़ी पार करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत है। और जो इनोज जायसवाल है, इनोज जायसवाल के पास हम लोग जाएंगे तो इनोज जायसवाल प्रदीप मिश्रा को पूछो, प्रदीप मिश्रा अभी बर्खास्त हो गए, कमेटी बर्खास्त हो गई है, उसका रूल नहीं है।
तू ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, स्टेट ऑडिट क्यों नहीं करे, लेखा जोखा है वो क्यों नहीं दे रहे, उसके बारे में हम लोग पूछते हैं। 2020 से मांग रहे हैं, हम तो कल का नहीं मांग रहे हैं। अपने हिसाब से जो भी चाहे मेंटेनेंस लगाते हैं और लोगों को आप लुटा लोग लो। इतने आरोप लगा रहे हैं प्रदीप मिश्रा और उनके साथियों पर, हाँ। लेकिन उनके साथ में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। आप लोग, वो लोग कह रहे थे कि आपके साथ में 2-4 लोग ही हैं और यही लोग हैं जो विवाद करते हैं। हम बता दें उनके साथ में क्यों है। उनके साथ में जो 17-18 लोग है, उनका ऐसा है कि जो मीटर लगा, डुप्लीकेट मीटर, रबिंग मीटर, उसका आपको पुरावा देता हूँ। वो मीटर का बिल अगर उनको पहले 4,000 5,000, अभी ये समझो मेरे साथ है, इनको कल 5,000 का बिल भेजेंगे और हो जाएगा ऐसा है तो क्या बोलेगा, शुगन के पास जाने का ना, हम बिल कम करके देते, बिल्डर अपना ही है। तो लोग क्या करते हैं, अपना बचाव करने के लिए जाते हैं। ये प्रदीप मिश्रा का चाल है। क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ लोग कम होते हैं और जहाँ झूठ और फरेब होता है वहाँ लोगों की गर्दी ज्यादा होती है, क्योंकि कुत्ते हमेशा झुंड में आते हैं। ये जो प्रदीप मिश्रा, संजय खामकर, ये बरकास हुई कमेटी, उनको जो भी है आज तक हमको 2020 तक का हिसाब देने दो। और ये जो टारगेट कर रही है लेडीज, उससे हम लोग को जान को खतरा है। ये लेडीज को आगे जो करते हैं उसके क्यों मालूम खतरा है, बताता हूँ। वो कुछ ना कुछ आरोप डालने के लिए कुछ ना कुछ। अभी देखो, ये प्रदीप मिश्रा तो कोई नेता नहीं है, प्रदीप मिश्रा तो तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं है। वो दिन इसका पर्सनल हो गया, वो हमेशा भागती है। नवरात्र में एक लेडीज थी रहने के लिए, कायदे के रूल से उससे सब क्या होता है, सोसाइटी में एक अकेली लेडीज को रूम दिया नहीं जाता है। वो पूरा बोर्ड पे कायदे से लिखा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो भी उनको दिया। और वो भारतीय है, वो आई 11 बजे रात को, 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बीच में। तो हम लोग क्या बोला, मैडम रुको, देखो बच्चे लोग नाचते थे, तुमको बोला साइड में करते, बाम्बू हटा देते, आप आ जाओ। तो बोलती तुमको परमिशन किसने दिया, तुम कौन होते परमिशन लेने के लिए। और बाद में इन्होंने क्या किया, हम पुलिस को बुलाया, हमको मालूम ही नहीं, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद क्या, हम लोग पुलिस गई संभाल के। फिर वापिस इन लोग ने क्या किया, ये नीलेश कटोरिया, संजय खामकर, प्रदीप मिश्रा और ये लेमन झा और 5-6 लोग ऐसे लेके, निकिशा नगरकर, ऐसे लोग आके हमको क्या बोलते, हमको धमकी देने लगी, अभी तुम लोग को दिखाता है, ये करता है बोल के। फिर हम लोग क्या किया, सीधा पुलिस थाने में आ गया। इनके खिलाफ उस दिन 80 दे दिया। वो टाइम पे भी 80 पुलिस वाला नहीं दे रहा था, कि हमने 80 दे दिया। और मैडम मैं बता रही हूँ, वो लेडी भी ना, जो भी बात हुई, क्योंकि मैं ही तब सामने थी, ठीक है, मैंने उनको कहा कि मैडम सिर्फ 5 मिनट रुकिए। 10 मिनट बोला, फिर वो नहीं, बोली सिर्फ 5 मिनट रुकिए, सिर्फ बच्चों का हो जाए, और क्योंकि संगीत पूछे चालू ये हो जाए। फिर तो वो बोले नहीं मैं नहीं आ सकती ऐसा। मैं बोली ठीक है रुक जाओ। तो वो ऊपर से लेटर दिखा के क्या है, किससे परमिशन ली, इस टोन में बात करी थी। तो उतने में भैया आ गए, तो फिर उन्होंने उनसे भी उसी टोन में बात की, और फिर वो बोले रहने दो, जाने दो, जाने दिया। वो लेडी ने पुलिस को बुलाया नहीं होता। ये जो लोग हैं ना, जो आपको पिछली बार इंटरव्यू दिया, उन्होंने ही उस लेडी को भड़काया और उसको पुलिस को कॉल करने के लिए कन्विंस किया। तभी वो लेडी, क्योंकि जो लेडी अकेली रहती है, वो इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। लेकिन ये जो लोग है ना, इनका जो झुंड है ना, वो झुंड ने उसको एनकरेज करके उनको बोला कि चल तू कर, हम है तुम्हारे साथ। ऐसा करके वो लेडी ने पुलिस को कॉल किया और बाद में फिर पुलिस आई। अगर आप लड़ने से अच्छा बैठ के सॉल्व होता है, मीटिंग लेके हॉल रहे। देखो सोसाइटी बोलेगा तो एक जनता जल होती है, अपना सोसाइटी में बैठने का, मीटिंग लेने का, क्या होता है क्या नहीं, वो बात करने का रहता है। तुम ना मेंटेनेंस कम करने के पीछे लग रहे, ना पानी लाने के पीछे लग रहे, ना ही कुछ करने के लिए। प्रदीप मिश्रा ने सिर्फ अपना बिल्डर को बचाने के लिए, प्रदीप मिश्रा ने बाकी का लोग को मोहरा बनाया है कि इनके साथ लड़ने के, हमारे साथ लड़ने के लिए। अरे लड़ने से अच्छा बैठ के बात करो। तो मैं कागज पत्र सच बोलते हैं, बैठो यार, दिखाओ लोगों को। अभी देखो बिल्डिंग क्रैश गिर रहे, और इनके पास पैसा नहीं बिल्डिंग को, तो अभी बिल्डर निकल जाएगा तो कौन बनाने वाला है। उसके लिए लड़ने का काम नहीं कर रहा, सिर्फ बिल्डर को बचाने का और अपना रूम बेच के यहाँ को भागना है। ठीक है, फेस्टिवल कमेटी भी इलीगल बनाई है, कुछ हिसाब ही नहीं दे रहे। कोई भी हिसाब मांगता है तो लोग दादागिरी करते हैं। तुम कौन होते पूछने वाले हिसाब? ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा, हिसाब नहीं दिया। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपस के 17 लोगों को कुछ भी फंक्शन करते, आपस के 17 लोग डिसाइड करते। बाकी 300 फ्लैट है, 300 फ्लैट से पूछते नहीं कभी, खुद के मनमानी दादागिरी से 501 वर्गनी, कुछ भी मनमानी वर्गनी खुद लेते हैं। हमने तो क्या बोला था, कुछ भी फेस्टिवल करते 10 रुपए भी वर्गनी ली है मैडम, 10 रुपए भी वर्गनी। हमने बोला किसी के खुशी से जिसको देना है वर्गनी दे सकते। हमने कितना जमा किया है, 27,000 हमको वर्गनी है। हमने किसी के पास मांगा नहीं, खुद खुशी से लोगों ने दिया। हमने लोगों को प्रसाद बांटा, पर्ची पे 1-1 रुपए का हिसाब दिया। ये लोग ने 5 साल से 1 रुपए का भी हिसाब नहीं दिया। फेस्टिवल कमेटी में कौन है, निकिशा नगरकर, प्रियंका मांडले और ललिता खामकर और बाकी सब लोग उनके जो झुंड में आते हैं। उनको कुछ पूछेंगे दादागिरी करने आएंगे, कुछ पूछेंगे लेडी की कार्ड खेलेंगे। इसके लिए हमने उससे हाथ जोड़ के बोला भाई तुम हमसे दूर ही रहो, हमको तुमसे बात नहीं करना है।
और सेकंड डबल कनेक्शन भी इन्होंने नल का लिया है, ठीक है। ऊपर जाके आप खुद देखा था, आपको पूरा फुटेज है मेरे पास। हम जो भी बोलते हैं वो प्रूफ के साथ बोलते हैं, इनके समान नहीं कि कुछ भी बोल दिया। कमेंट ये खुद ही करते हैं, ऐसा ऐसा देख के ऐसा करके मैं जो है सो बोल रही हूँ मैडम। मैंने जब वीडियो देखा मैं बोली जो चीज इन्होंने खुद की है वो चीज हमको बोल रहे हैं, शेम ऑन यू। तो लगा चलो पानी डाले, अपना मीटर ला रहे करके दे रहे, लेकिन लोगों का उसका भी आपको पूरा हो जाएंगे। मेरे पास जो लोग ने बोला है ना, उनका सिग्नेचर के साथ है कि हमको ऐसा बोल के दिया है करके। तो उन्होंने वो सिग्नेचर 91 लोग का सिग्नेचर मेरे खिलाफ वापरा, मैंने रजिस्टर किया यहाँ पे, उनका अपील दाखिल किया। तो वो लोग एक भी अपील के टाइम पे, सुनावनी के टाइम पे आए नहीं है, और बाद में बोलते हमने ऐसा सिग्नेचर लिया ही नहीं है। और लोगों का मेरे पास पड़ा है रिकॉर्ड की सिग्नेचर लिए ला, वो भी आपको पुरावा देता हूँ। ऐसा बिल्डर ने उनको हाथ में लिया और सब काम बिल्डर करवा रहा है उनसे, और बिल्डर ने उनको फ्री में क्या दिया, पार्किंग, ड्यू स्टील पार्किंग। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि स्टील पार्किंग बेचा जाता नहीं है, बिल्डर और अलॉटमेंट लेटर पे लिया जाता नहीं है। तो उसको अलॉटमेंट लेटर, लेकिन वो भी पेपर देते नहीं है, खाली स्टील पार्किंग हडप के रखा है। प्रियंका मांडले आणि निकिशा नगरते जे बोलतात की माझे नवरा सकाळ संध्याकाळ खाली बसून यांच्याकडे वाईट नजरेने बघतो, पण एवढ्या सोसायटीमध्ये आता 300 रूम आहेत, एवढ्या सोसायटीमध्ये एवढ्या लेडीज, त्यांचा कधी प्रॉब्लेम नाही. मग या दोघींकडेच बघत असतो का माझा नवरा वाईट नजरेने? यांनाच कामधंदे नाही. आणि निकिशा नगर ही प्रत्येक वेळी मीटिंग असेल तेव्हा ही माझ्या नवऱ्याच्या अंगावर येते की माझ्या नवऱ्याला कुठेतरी गुंतवायला बघते, ती प्रत्येक वेळी ती बघते। 2020 से प्रदीप मिश्रा ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका हम लोग ने बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट दिए हैं और इनको बर्खास्त किए हैं हम लोग। तो बर्खास्त होने के बाद भी ये सोसाइटी चला रहे हैं। तो किस आधार से चला रहे हैं? तो बिल्डर से मिलकर चला रहे हैं। बिल्डर और प्रदीप मिश्रा और जो उनके बाकी लोग हैं सोसाइटी के, वो सब मिलकर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। और मान लो अगर हम उनके खिलाफ बोलते भी है ना, तो हमको 3000 4000 मीटर मतलब बिल भेजेंगे प्राइवेट बिल्डर का, डमी मीटर, जो विनोद जायसवाल है और उसका देखरेख राजेश जायसवाल से ये साठ-गांठ करके प्रदीप मिश्रा ये पूरा खेल खेल रहा है। मनीष मेहता और विनोद जायसवाल काम करते हैं उनके नीचे, ये देख रेख करते हैं। लाइट का बिल, मीटर, मेंटेनेंस का क्या है, बढ़ा चढ़ा के अगर बिल भेजते रहते हैं आए दिन, जो उनके मतलब एजेंसी में जाता है, उसको हरदम ये लोग टारगेट करते रहते हैं। अभी देखिए हमने पूरा क्लियर भरा हूँ 2020 से, तो हम लोग को क्या किए, 4000 5000 3000 ऐसे हर महीना प्राइवेट बिल्डर का डमी मीटर वो लोग बिल भेजते हैं। पता ये डमी मीटर जो कि बिल्डर एसोसिएशन का ये तय था कि जो भी 1 BHK को 900 और 2 BHK को 1200 रुपया ऑलरेडी तय किया, बिल्डर ने तय किया था कि मीटर किस हिसाब से दिन लगेगा सबको। तो हमने 1200 के हिसाब से रेगुलर भर रहा था। हमारे फ्लैट का 1404 का मुझे लोन ट्रांसफर करना था, तो इन्होंने क्या किया कि बोला भाई ट्रांसफर करना है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्यों, हम तो रेगुलर 1200 के हिसाब से भरे हैं। नहीं आपको करना है तो नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। तो मुझे 400 एक्स्ट्रा और लेना लिए लोग जबरदस्ती, राजेश जायसवाल और ये अपना प्रदीप मिश्रा। ऐसे लोगों से कितना निकाले हैं लोग, मतलब 2000 3000 4000 भेजते रहते हैं लोग मीटर जबरदस्ती। मांग हमारी ये है कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनको हम लोग बर्खास्त किए हैं बाकायदा कोर्ट से, और नोटिस वगैरह आया है सबको बर्खास्त। ये इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं इसमें, राजेश जायसवाल के पास जाकर सोसाइटी में इंटरफेयर क्यों करते रहते, टारगेट क्यों बनाते हैं सबको आए दिन। अभी 6 तारीख को बुधवार का दिन था, 7 साढ़े 7 का वक्त था, तो मुझे जोर से वहाँ प्रदीप मिश्रा बैठा था, वहाँ अमित शाह बैठे थे और कुछ लोग उनके बैठे थे। अमित शाह बैठे थे? हाँ, अमित शाह मतलब हमारे बिल्डिंग में बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग के रहवासी हैं वो भी हैं वहाँ पर, 1001 के ना 1001 B2 में रहते हो, वहाँ पे बैठे थे। और प्रदीप मिश्रा इशारा किया, मैं देखा उनको, उधर इशारा किया और मेरे को पीछे से गाली दी। अभी गाली नहीं दे सकते क्योंकि आप लेडीज हो। आप अब बताइए, अब ये सब होने के बाद भी तो इनके देखो कैसा उंगली करते हैं सबको, कि जानबूझ के छेड़ते हैं। इसका मैंने फुटेज मंगाया हूँ, अभी लेटर दिया हूँ, लेटर आ जाएगा, जैसे फुटेज मिल जाएगा कैमरे का तो मैं आपको कंप्लेंट दर्ज करूंगा। इसके पहले टैंकर का इन्होंने झोल किया था, जो कि बिल्डर लेवल मतलब टैंकर दे रहा था पैसा 15-13 जो भी आ रहा था, बिल्डर पूरा देने का उसका अधिकार था। मगर ये प्रदीप मिश्रा ने झोल करके जब कंप्लेंट करना चालू किया तो ये लोग सीधा जब भी बर्खास्त हुआ ना, ये लोग बंद करा दिया। सीधा बंद कराने के बाद और 15 टैंकर आ रहा था पर डे, हम लोग अभी 11 टैंकर पर डे में वो काम हो रहा है जब से हम लोग देखना चालू किया डीजल का। और डीजल का भी ये लोग भ्रष्टाचारी कर रहा था हर महीने में। तमाम हदें पार कर चुका प्रदीप मिश्रा और पूरा कमेटी। ऐसा है, हमने तो कंटाल के हम रूम बेचना चाह रहा था, मगर रूम बिक नहीं रहा क्योंकि एक बार ले लिया तो यहाँ बिकता नहीं जल्दी से। अभी मई जून में आया, मैंने
एनओसी लिया, सब भर दिया, अपना ट्रांसफर कर लिया। तो मुझे ये लोग जो नया मीटर लगाए ना, मैं एक लेटर दिया, बाकायदे मेरे पास लेटर है, बोले आपको ये जल्दी से ये नंबर का मीटर पास कर दिया हूँ और अगले महीने में आपको 2 महीने में लग जाएगा। 5 जून को या 3 जून को लगा मीटर, और उस मीटर में हमको ये बिल जबरदस्ती कितना एमएमसी का मीटर आया है, तभी हमको अपने कास्मोस एसोसिएट के नाम से बिल भेज रहे हैं। कास्मोस एसोसिएट के नाम से हमको मीटर लगवा के दिए, जो कि कास्मोस लेजेंड के नाम से होना चाहिए, जो हमारे लड़के के नाम से फ्लैट है उसके नाम से होना चाहिए। इन्होंने उसको 9,000, 10,000, 12,000 हर महीने भेज रहे हैं। हम तंग आ गया इस चीज से। हाँ, मनमान ये प्रदीप का देन है, और प्रदीप और राजेश जायसवाल मिलके किया, कमेटी वाले ने। ये इसके खिलाफ गया तो बोलते तुम जो हमारे पास एसी रह के भी हमने एसी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब इतना बिल आ रहा है, जब एसी करूंगा तो पता चले 20,000 आएगा। 2 महीने का हमको 22,000 रुपया मीटर आया। तो आपने सुना साफ तौर पर ये कॉस्मो लेजेंड का दूसरा पक्ष था जो उस रात विवाद हुआ था। उसके पीछे की वजह क्या थी, ये दूसरे पक्ष ने साफ किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से मनीष मेहता और ज्ञानचंद मेहता जो बिल्डर है, उन्होंने जो झोलझाल किया है उसकी पोल खोल ये आए दिन करते रहते हैं, जिसके चलते वो बिल्डर के जो लोग हैं वो लोग इनको टारगेट करते हैं और इन पर हमला करते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।